अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल एंड टीसीए साइकिल। अब आपके फेडरल बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और रिपीटेड मैनर में ये क्वेश्चन आ रहा होता है। कभी ये सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से आ रहा है, कभी ये टीसीए साइकिल के नाम से आ रहा है और कभी ये क्रेब्स साइकिल के नाम से आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर ये सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल के नाम से ये बोर्ड में पाया जाता है। फेडरल बोर्ड की बात की जाए, अब ये जो तीनों नाम है इसके, क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल, ये पढ़े क्यों? क्रैब साइकिल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको डिस्कवर किया था सर हेंस क्रैब ने। बिकॉज दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रैब, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इन 1937। उन्होंने साइकिल को डिस्कवर किया था और अपने नाम से ही साइकिल का नाम रखा। अब सेकेंड है, उसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है इस साइकिल का वो है सिट्रेट। उस स्टेबल कंपाउंड की वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल रखा गया। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इसको टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बना सिट्रेट, उसमें आपके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। जैसे कि आपके पास ये हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड। सिट्रेट मॉलिक्यूल में 3 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो इसीलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आपको ये लाइन याद करनी है। आवर सिटी चकवाल इज केप्ट सेफ सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर। इस लाइन का इस लाइन के हर वर्ड का पहला पहला हर्फ आपने मेमोराइज करना है। जैसे आवर का ओ हो गया, सिटी का सी हो गया, चकवाल का सी हो गया। ये सारे जो हर्फ हैं ये आपको बताते हैं क्रेब्स साइकिल की प्रोडक्ट। जैसे ओवर का ओ बताता है ऑक्सैलो एसीटेट, पे आपके पास सिट्रेट, सिसाकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट और फिर फ्यूमरेट। ऊपर से ये लाइन याद करनी है और तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी प्रोडक्ट्स याद हो जाएंगी। आखिर में मेलेट आ गया। फिर ये जो साइकिल है चलती कैसे है? फर्स्ट जो हेडिंग होती है इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है। आपके पास ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, प्रीवियस साइकिल के ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो कि सिट्रेट है वो बना देते हैं। सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट होगी, इसीलिए फर्स्ट स्टेप आपके पास सिंथेसिस है जिसमें सिट्रेट सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट आपके पास है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है रिमूवल ऑफ वाटर। सिट्रेट मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है तो वो बन जाते हैं सिस अकोनिटेट। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन है एडिशन ऑफ वाटर। सिस अकोनिटेट में जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट और आपके पास सिट्रेट, ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये असल में आइसोमर होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, तो इसीलिए ये दोनों आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस आइसोसिट्रेट से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है तो आपके पास क्या बन जाते हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट बन गई NaDH और साथ में H प्लस। अब KPK की बुक में इसको NaDH2 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे फेडरल में ये NaDH है और साथ में H प्लस मालिक्यूल है। 2 हाइड्रोजन के एटम निकलते हैं तो आपके पास आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी। अब साथ में लिखा हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब डी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करना है। इस आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि है 5 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम। फिर ऑक्सीडेशन करनी है, फिर हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे तो फिर हमारे पास NaDH बन जाएगा। साथ में डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब CO2 को भी रिमूव करा देंगे, ये भी हो गया। फिर है एडिशन ऑफ कोएंजाइम। इसमें कोएंजाइम ए ऐड कर देंगे तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड है, एक और सी निकल गया तो आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आ गया।
नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इस सक्सिनल कोएंजाइम ए से जब आप कोएंजाइम ए को रिमूव करोगे, कोएंजाइम ए को रिमूव करोगे, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी आपके पास इतनी ज़्यादा होती है कि जीडीपी मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके आप जीटीपी बना सकते हो उस एनर्जी से। एक दफ़ा जीटीपी बन गया, अब जीटीपी मॉलिक्यूल से कहते हो कि अपना एक फॉस्फेट एडीपी आता है, जीटीपी को कहेगा अपना एक फॉस्फेट हमें दे दो, और वो बन जाते हैं एटीपी। अब जीटीपी से जब फॉस्फेट निकल गया तो वो दोबारा जीडीपी बन गया। अब ये हुई है आपके पास एटीपी की सिंथेसिस, ये हुई है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि आपने किसी फॉस्फेट लगे हुए मॉलिक्यूल से फॉस्फेट मांग के एटीपी बनाया था, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो जब कोएंजाइम ए रिमूव हुआ सक्सिनल कोएंजाइम ए से, तो ये बन जाता है सक्सिनेट। सक्सिनेट में फिर डिहाइड्रोजिनेशन है इसकी, फिर आपने हाइड्रोजन रिमूव कराना है। जब हाइड्रोजन रिमूव कराओगे सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमारे पास FeDH2 बनता है। इसकी छोटी सी निशानी लगा लोगे, जैसे सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, फ्यूमरेट भी F से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो बीच में बनेगा ये भी FADH है, ये भी F से स्टार्ट हो रहा है, FADH2। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। फ्यूमरेट में वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है मैलेट। मैलेट में फिर डिहाइड्रोजिनेशन, फिर Na+ आता है और NaDH और H+ साइन बन के एलिमिनेट कर देता है, तो मैलेट से आपके पास वही ऑक्सैलो एसीटेट जो कि साइकिल के स्टार्ट में था उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब एट दी एंड आपके पास जो प्रोडक्ट आती हैं 1 टर्न ऑफ साइकिल, आप 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 1 ATP, 3 NaDH और 1 FADH2 मॉलिक्यूल है। ये सिंगल साइकिल की, जो सिंगल रन हुआ साइकिल 1 FADH2 मॉलिक्यूल। सारी बातें ये MCQ में पूछ सकता है। वो पूछता है कि सिंगल टर्म में NaDH कितने बने, सिंगल टर्म में ATP कितने हैं, सिंगल में कार्बन डाइऑक्साइड या FAD, कोई भी एक पूछ सकते हैं। लेकिन एक कंप्लीट क्रेब्स साइकिल जो चली, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल आते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, तो ये साइकिल 2 दफ़ा रन होते हैं। तो आपके पास जो कंप्लीट प्रोडक्ट निकलती हैं वो आपके पास है 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 6 NaDH और 2 FADH2 मॉलिक्यूल, जो आप आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और केमियो ऑस्मोसिस में जिनको इस्तेमाल करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।